गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। इस घर में एक अकेला मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था रमेश। रमेश के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता था कि वह जादूगर है, कोई कहता था कि वह एक सनकी है जो पत्थरों से बातें करता है। पर हकीकत में रमेश एक साधारण इंसान था, जिसकी दुनिया केवल उसकी मूर्तियों में बसती थी। रमेश का बचपन गांव में ही बीता था। उसके पिता भी एक मूर्तिकार थे, जिनसे उसने इस कला को सीखा था। रमेश का मूर्तियों के प्रति लगाव इतना गहरा था कि वह बचपन से ही पत्थरों को छूकर उन्हें मानो जानता था। वह उनके भीतर छिपी आकृतियों को देख पाता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका यह हुनर और भी निखरता गया। उसकी मूर्तियां गांव के लोगों को अचंभित कर देती। वह पत्थर की कठोरता में जीवन का स्पर्श भर देता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत लगती कि देखने वाले को लगता कि वे अभी बोल पड़ेंगी। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी मूर्तियां खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगे। पर रमेश का मन केवल अपनी कला में ही रम जाता था। उसे पैसे और नाम की कोई चाह नहीं थी। लेकिन गांव के लोग उससे हमेशा दूर दूर रहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब क्या करेगा। रमेश भी गांव के शोर शराबे से दूर अपने घर के पास के जंगल में चला जाता था। डंडा वहां वह घंटों अकेला पत्थरों के साथ समय बिताता। कभी वह उन्हें छूकर महसूस करता, तो कभी उनके साथ बातें करता। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के मंदिर की पुरानी मूर्ति अचानक से गायब हो गई। गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। मंदिर के पुजारी ने कहा कि यह मूर्ति बहुत प्राचीन थी और गांव की सुरक्षा का प्रतीक थी। अगर यह वापस नहीं आई तो गांव पर बड़ा संकट आ सकता है। लोगों ने चारों ओर खोजबीन की, पर मूर्ति का कहीं पता नहीं चला। तभी किसी ने कहा कि हो न हो, यह रमेश का ही काम होगा। वह अकेला ही ऐसा मूर्तिकार है जो इस तरह की मूर्ति बना सकता है या चोरी कर सकता है। गाँव वालों ने तुरंत रमेश के घर की ओर रुख किया। रमेश अपने घर में ही मिला। जब गांव वालों ने उस पर आरोप लगाए, तो वह मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मैंने कोई मूर्ति नहीं चुराई है। आप लोग चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। गांव वालों ने उसके घर की छानबीन की, पर वहां कुछ नहीं मिला। परंतु किसी ने यह जरूर देखा कि रमेश की आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह कुछ छुपा रहा हो। गांव वाले और भी संशय में पड़ गए, पर कोई सबूत न होने के कारण वे उसे कुछ कह नहीं सके। उस रात रमेश अपने घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने गांव के पीछे के पहाड़ों की दिशा ली और एक सुनसान गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर एक बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। यह वही मूर्ति थी जो गांव के मंदिर से गायब हुई थी। रमेश ने बड़े प्रेम से मूर्ति के ऊपर हाथ फेरा और धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ लाकर बहुत अच्छा लगा। अब तुम सुरक्षित हो। वह मूर्ति दरअसल रमेश की बनाई हुई थी। बचपन में उसके पिता ने उसे बताया था कि उनके परिवार की एक पुरानी विरासत थी कि वे एक दिन ऐसी मूर्ति बनाएंगे जो पूरी तरह से जीवंत लगेगी। रमेश के पिता का सपना था कि वे ऐसी मूर्ति बनाएं जो सचमुच जिंदा दिखे, पर वे ऐसा कर नहीं पाए और यह सपना उन्होंने रमेश के अंदर बो दिया। रमेश ने वर्षों तक इस मूर्ति पर काम किया था। जब वह मूर्ति पूरी हो गई, तो रमेश को एहसास हुआ कि यह मूर्ति किसी साधारण जगह पर नहीं रह सकती। इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है, जहां कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। इसी कारण उसने मंदिर से मूर्ति चुराकर गुफा में छुपा दी थी। पर रमेश का रहस्य यही खत्म नहीं होता। वह मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं थी, उसमें कोई अजीब सी शक्ति थी। रमेश ने अपने वर्षों के साधना और तप से उस मूर्ति में जान डाल दी थी। मूर्ति एकदम जीवंत लगती थी। गांव में मूर्ति के गायब होने के बाद से अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। रातों को लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई कहता कि उसने जंगल में एक मूर्ति को चलते देखा, कोई कहता कि उसने गुफा से किसी के रोने की आवाजें सुनी। गांव वालों का शक अब यकीन में बदलने लगा था। सबको लगने लगा कि यह रमेश का ही किया धरा है। एक रात गांव के कुछ युवक हिम्मत जुटाकर रमेश के घर पहुँचे और उसे धमकाने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुमने मूर्ति वापस नहीं की तो हम तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे।
रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसकी यह रहस्यमयी मुस्कान गांव वालों को और भी बेचैन कर गई। उन्होंने रमेश के घर को घेर लिया और उसे बांधकर गांव के चौपाल ले गए। वहां गांव की पंचायत ने रमेश से पूछा, तुमने मूर्ति क्यों चुराई? रमेश ने धीमे स्वर में कहा, मैंने मूर्ति चुराई नहीं, उसे बचाया है। उसकी इस बात पर सभी हंस पड़े। क्या बचाया है? मूर्ति तो मंदिर में ही सुरक्षित थी, किसी ने कहा। रमेश ने जवाब दिया, वह मूर्ति साधारण नहीं है, उसमें एक आत्मा बसती है जो जाग गई है। अगर वह मूर्ति मंदिर में रहती तो गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती। गांव के लोग उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तय किया कि रमेश को गांव से निकाल दिया जाए और मूर्ति को ढूंढा जाए। रमेश को गांव से बाहर निकाल दिया गया और गांव वाले मूर्ति की तलाश में गुफा की ओर चल पड़े। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे जैसे वे अंदर गए, एक डरावना दृश्य उनके सामने आया। मूर्ति वहां खड़ी थी, पर वह अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। गांव वाले मूर्ति को देखकर सिहर उठे। उन्हें रमेश की बात अब सच लगने लगी। उन्होंने महसूस किया कि मूर्ति के आसपास की हवा भी अजीब तरह से भारी हो गई थी। एक बुजुर्ग ने कहा, हमें इसे छूना नहीं चाहिए, यह कुछ अलौकिक चीज है। तभी अचानक मूर्ति की आंखों से आंसू गिरने लगे और एक गहरी आवाज गूंज उठी, मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं इस अंधेरे में नहीं रह सकती। गांव वाले डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। किसी ने मूर्ति को छूने की हिम्मत नहीं की। सबको अब रमेश की बातों में सच्चाई नजर आने लगी थी। गांव वाले अब पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने रमेश के साथ गलत किया। वे उसे वापस लाने के लिए चल पड़े। जब वे उसे ढूंढते हुए जंगल पहुँचे तो देखा कि वह वहीं बैठा हुआ मूर्तियों के टुकड़े कर रहा है। गांव के मुखिया ने कहा, रमेश, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम सच कह रहे थे। मूर्ति वाकई में अलौकिक है। अब हमें बताओ, हम क्या करें? रमेश ने धीरे से कहा, मैंने मूर्ति में जान नहीं डाली, बल्कि मैंने उसमें जो आत्मा है उसे जागृत किया है। वह आत्मा अब बंधन में है और उसे मुक्ति चाहिए। मुझे इसे मुक्त करना होगा, नहीं तो यह गांव और इसके लोग कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। गांव वाले समझ गए कि उन्हें रमेश की जरूरत है। वे उसे गुफा तक ले गए। रमेश ने वहां पहुंचकर मूर्ति के सामने घुटने टेके और अपने हाथों को मूर्ति पर रखा। उसने आंखें बंद की और कुछ देर तक एकाग्र मन से ध्यान किया। फिर उसने गहरी सांस ली और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक मूर्ति में एक कंपन हुआ और उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। रमेश ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, तुम्हें मुक्त। रमेश ने धीरे से कहा, तुम्हें मुक्त करता हूँ। मूर्ति की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मूर्ति का कंपन रुक गया और उसके चारों ओर की अजीब ऊर्जा भी गायब हो गई। मूर्ति अब पूरी तरह शांत थी, जैसे उसमें कभी कोई जान ही नहीं थी। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति अब साधारण पत्थर की बनी एक मूर्ति लग रही थी, जैसे किसी सामान्य मूर्तिकार ने इसे बनाया हो। उनमें से एक ने कहा, क्या यह अब सुरक्षित है? रमेश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब यह साधारण मूर्ति बन गई है। इसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने रमेश का धन्यवाद किया और उससे माफी मांगी। रमेश की मूर्तिकार के रूप में ख्याति गांव के बाहर भी फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी मूर्तियों को देखने आने लगे। गांव वाले अब उसकी कद्र करने लगे थे और उसे सम्मान देने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि रमेश के रूप में उनके गांव को एक सच्चा रक्षक मिला था, जिसने अपनी कला से न केवल मूर्तियों को जीवंतता दी बल्कि गांव को भी बचाया। रमेश अब पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट था। उसने मूर्तियों को बनाना जारी रखा, लेकिन उसने कभी भी ऐसी मूर्ति नहीं बनाई जिसमें आत्मा हो। उसका मन अब केवल कला की साधना में रमा रहता। गांव के लोग भी अब उसे समझने लगे थे। गांव में अब फिर से शांति लौट आई थी। लोग अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन रमेश की कहानी और उसकी रहस्यमयी मूर्ति की बात आज भी बच्चों की कहानियों और बुजुर्गों की यादों में जीवित थी।
हर कोई जानता था कि गांव के उस कोने में रहने वाला वह अकेला मूर्तिकार, जिसने एक समय मूर्तियों में जान डाली थी, अब अपनी साधना में लीन सिर्फ पत्थरों में जीवन खोजता है। गांव के लोग रमेश के पास आते, उसके पास बैठते और उसकी बातें सुनते। रमेश ने उन्हें कई और कहानियां सुनाई, जिनमें पत्थरों की आत्माएं, पेड़ों के गीत और पहाड़ों के रहस्य थे। उसकी कहानियां सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रमेश का जीवन अब एक खुली किताब की तरह था, जिसमें हर पन्ने पर एक नई कहानी थी, एक नया रहस्य था। और उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ा रहस्य था वह रहस्यमयी मूर्तिकार जिसने पत्थरों में जान डाल दी थी। वक्त बीतता गया और एक दिन रमेश नहीं रहा, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी मूर्तियां जीवित रहीं, उसके किस्से जीवित रहे। लोग आज भी उसकी बनाई मूर्तियों के सामने खड़े होकर यह सोचते हैं कि क्या उनमें भी कोई आत्मा बसती है, क्या उनमें भी कोई रहस्य छिपा है। गांव के उस कोने में आज भी रमेश का घर खड़ा है और वहां से गुजरने वाले लोग अब भी उस रहस्यमयी मूर्तिकार की कहानियां सुनाते हैं, जो पत्थरों को जीवंत कर देता था।